हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 जर्नल। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जर्नल। देखिए जर्नल क्या होता है, हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड इन अ प्राइमरी बुक कॉल्ड जर्नल। पढ़ा था ना जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, जहां पे मैंने आपको डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए रिकॉर्डिंग का स्टेप समझाया था कि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग का पर्पस क्या होता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ प्राइमरी बुक कॉल्ड जर्नल। वहां पे मैंने आपको बताया था जर्नल क्या होता है। जर्नल इज अ प्राइमरी बुक in which we record all the financial transactions in chronological order। जर्नल क्या है? एक प्राइमरी बुक है जिसमें हम अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं। याद आया आपको कि जर्नल इज द प्राइमरी बुक, ठीक है, ऑफ द अकाउंट्स इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट मीन्स एज दे आर एंटर्ड इनटू। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी बुक। जर्नल प्राइमरी बुक क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स जो अकाउंटिंग प्रोसीजर का, देखो आपको याद हो अकाउंटिंग प्रोसेस का जो हमने प्रोसेस पढ़ा था, उसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग क्या होता है कि वो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, चेक करिए कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। पढ़ा था ना। सेकंड स्टेप क्या पढ़ा था? मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, कि मनी कॉमन डिनोमिनेटर है टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस। और थर्ड और इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने जो स्टार्ट करा था वो बताया था रिकॉर्डिंग, कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्डिंग करते कैसे है? हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, आज हम वो सीखेंगे। तो मैंने इसलिए आपको बोला कि आज का चैप्टर, जो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब भी आप अकाउंटिंग को किसी भी स्टेज पे पढ़ोगे, जब भी जो ट्रांजेक्शन्स आपको रिकॉर्ड करना होगा बुक्स में, जो भी उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, तो सबसे पहले हमें क्या पास करनी होगी? जर्नल एंट्री पास करनी होगी, जो हम आज सीखेंगे। ठीक है ना। तो अपने कॉपी पेन निकाल के बैठिए, मेरे साथ साथ सारी चीजें नोट करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब आप क्लास को लास्ट तक देखोगे, बिना स्किप करे देखोगे, तो आपको सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और हाँ, मैं आज की क्लास से आपको बहुत बढ़िया नोट्स बनाने वाला हूं। आप मेरे साथ साथ उन सारे नोट्स को नोट करिए। क्यों? क्योंकि जब वो नोट्स आप पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। हम इस चैप्टर को बहुत डिटेल में करने वाले हैं, तो इसके सारे पार्ट्स, जितनी भी आने वाली सारी क्लासेस है, आपको अच्छी तरीके से देखनी है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अपना टॉपिक पे आते हैं। जर्नल हमने क्या पढ़ा? जर्नल क्या है? प्राइमरी बुक, जिसमें हम अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मींस डेट वाइज, जो जो ट्रांजैक्शन जिस डेट पे होता है, जो ऑर्डर होता है उनका, उसके अकॉर्डिंग हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। ठीक है। अब
जहां इतना कुछ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जर्नल के बारे में पढ़ लेते हैं कि जर्नल के फंक्शन क्या है, जर्नल मतलब किस काम आता है। सबसे पहला है टू कीप अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैं अभी आपको बताया, डेट वाइज टू कीप अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनका डेट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करता है। to analyze each transactions into debit and credit aspects by using double entry system। हमने पिछला चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को बहुत डिटेल में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि वो चैप्टर आपके लिए बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उम्मीद है आपने वो सारी चीजें अच्छी तरीके से पढ़ ली होगी, आपको सारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छी तरीके से आ गए होंगे। मैंने वहां पे सारे ट्रांजैक्शंस को एक एक करके, सारे ट्रांजैक्शंस का नेचर, अफेक्ट, एक्सप्लेनेशन सब कुछ क्लियर बताया है। अगर किसी बच्चे ने वो क्लासेस नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाके अपने मिसिंग वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट पर फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू द लेजर्स। लेजर में पोस्ट करने का बेस प्रोवाइड करता है। देखो हमने क्या सीखा था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ये सारी चीजें आप अब से स्टार्ट कर रहे हो। तो आपको लेजर में पोस्ट करने के लिए सबसे पहले जर्नल एंट्री उसको क्या प्रोवाइड करता है, बेस प्रोवाइड करता है। टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस बाय कीपिंग अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस एट वन प्लेस। एक प्लेस पे आपने ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया, उसके डेबिट एस्पेक्ट्स को भी रिकॉर्ड किया और उसके क्रेडिट एस्पेक्ट्स को भी रिकॉर्ड किया। क्लियर, कंफर्म। चलिए अब देखते हैं जर्नल का फॉर्मेट कैसे होता है। देखो जब भी जर्नल का फॉर्मेट बनाया जाएगा तो आप इस ऑर्डर में जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे। पहले एक कॉलम होगा डेट। डेट मीन्स जिस दिन ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है उस दिन की डेट हम यहां पर डालते हैं। जिस दिन भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है उस दिन की डेट डालते हैं। क्लियर। सेकंड होता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हम मेंशन करते हैं किस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और किस अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स में डेबिट और क्रेडिट के दोनों अकाउंट, क्योंकि आपको पता है हर ट्रांजैक्शंस किसी अकाउंट में डेबिट होगा और किसी अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो डेबिट और क्रेडिट के एस्पेक्ट्स को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। एलएफ होता है, यहां से ये जर्नल एंट्री आपकी कहां पे पोस्ट होती है, लेजर में पोस्ट होती है। तो लेजर के किस पेज नंबर पे ये जर्नल एंट्री पोस्ट हुई है उसे हम कहते हैं लेजर फोलियो। ठीक है, डेबिट में डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट वाला अमाउंट। क्लियर है, कंफर्म। तो जर्नल का फॉर्मेट आपको क्लियर है। सबसे पहले कॉलम होगा डेट, जहां पे हम डेट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड पर्टिकुलर्स, जहां पे जिस अकाउंट को डेबिट और किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं ये मेंशन किया जाता है। लेजर फोलियो में हमने ये जर्नल एंट्री लेजर के किस पेज नंबर पे पोस्ट करी है वो डालते हैं। डेबिट में डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट वाला। क्लियर, कंफर्म। चलिए कुछ एंट्रीज के थ्रू हम समझते हैं कि उसकी हम जर्नल में उसको उस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। मान के चलिए उससे पहले मैं आपको एक काम करता हूं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रिवाइज करवा देता हूं। मैंने आपको बताया था ऑल द अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। सारे अकाउंट्स आपके 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर जाते हैं। कौन कौन से हैं जल्दी बताइए मुझे, कौन कौन से कैटेगरी हैं। यस, असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू एंड एक्सपेंस। आप असेट्स और एक्सपेंस
असेट्स और एक्सपेंस अगर ये इंक्रीज होते हैं, अगर आपके असेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो हम इनको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। असेट्स और एक्सपेंस अगर डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, लायबिलिटीज, कैपिटल और रिवेन्यू अगर इंक्रीज होती है, अगर आपकी लायबिलिटीज, कैपिटल या रिवेन्यू इंक्रीज होती है तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। किसी भी जर्नल एंट्री को पास करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शंस पढ़कर आपको ये चेक करना होगा कि कौन से दो अकाउंट्स यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। फिर उनका नेचर, फिर उन पे इंक्रीज या डिक्रीज को चेक करते हुए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये सारी चीजें आपको पिछले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल वाइज पढ़ा दी थी। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप पहले वो क्लासेस को देख लीजिए ताकि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। क्लियर, कंफर्म। चलिए कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं कि हम उनकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं। मान के चलिए पहला ट्रांजैक्शन है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10 लाख। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ₹10 लाख, 10 लाख से। अब आपके यहां पे कौन से दो अकाउंट आ रहे हैं? एक तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है और दूसरा कैपिटल आ रही है। कैश असेट से इंक्रीज हो रहा है तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैपिटल, कैपिटल का नेचर होता है और कैपिटल इंक्रीज होने पे हम उनको क्रेडिट करते हैं। अब देखते हैं हम इसको जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ईयर मेंशन कर दो 2023। मान के चलिए आज डेट है आपकी जून 1, जून 1। इस तरह से आप यहाँ पे डेट डाल दोगे। अब सबसे पहले आप जिस अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, इस ट्रांजैक्शन में किस अकाउंट को डेबिट कर रहे हो? कैश को डेबिट कर रहे हो। तो आप सबसे पहले यहां पर ऊपर जिस अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट, जिस अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, कितने से डेबिट कर रहे हो? 10 लाख से, ठीक है। फिर थोड़ी सी नीचे वाली लाइन में थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हुए टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, जिस अकाउंट को क्रेडिट कर। देखो ध्यान से सुनना, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹10 लाख। तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, आपका कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट आपकी क्रेडिट हो रही है। तो सबसे पहले आप डेट डालने के बाद यहां पर लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट, कितने से? 10 लाख। फिर जिस अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं थोड़ी सी स्पेस छोड़कर टू कैपिटल अकाउंट, और कितने अमाउंट से? 10 लाख से, ठीक है। क्लियर, कंफर्म। और नीचे स्पेस डालने के बाद, मतलब ब्रैकेट डालने के बाद आप यहां पर इसकी एक ब्रीफ डिटेल लिख दोगे कि आपने ये जर्नल एंट्री क्यों पास आउट करी है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और यहां पे आप इस लाइन से क्लोज कर दोगे। ये आपकी हुई एक जर्नल एंट्री, ठीक है। क्लियर है? एक और जर्नल एंट्री करवाता हूं। मान के चलिए लिखा है परचेज्ड मशीनरी, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹3 लाख। हमने 3 लाख की एक मशीन परचेज करी।
हमने एक मशीनरी 3 लाख रुपीज की एक मशीन परचेज करी। अब बिजनेस में क्या चीज आ रही है आपके पास, कौन सा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, मशीन अकाउंट, और कौन सा एसेट्स रिड्यूस हो रहा है, कैश अकाउंट। तो आप यहां पर जो भी आपके ट्रांजेक्शन की डेट आपको गिवन होगी, मान के चलिए जून 2 है, तो मैंने जून 2 डाला। अब जिस अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो सबसे पहले उसको लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी इंक्रीज हो रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्लियर। जिस अकाउंट को आप डेबिट करते हो उसको पहले लिखना है, और जिस अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो उसको 2 से स्टार्ट करके टू कैश अकाउंट। क्लियर। कितने की है, 3 लाख रुपीज की। कितने की है, 3 लाख रुपीज की। ठीक है, तो यहां पे आएगा बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। और जो हम ये ब्रीफ डिटेल लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड नरेशन ऑफ द जर्नल एंट्री। इसको हम क्या कहते हैं, नरेशन ऑफ द जर्नल एंट्री। क्लियर है, कंफर्म। मान के चलिए एक ट्रांजेक्शन में और लिखवाता हूं, पेड सैलरी, पेड सैलरी ₹3 वो 1 लाख, हमने सैलरी पे करी 1 लाख। अब सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश एसेट्स रिड्यूस हो रहा है तो एसेट्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर, वो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो जो भी आपके ट्रांजेक्शन की डेट होगी पहले डेट डालोगे, फिर यहाँ पे आप लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना, 1 लाख रुपीज। और यहां पे आ जाएगा बीइंग सैलरी पेड। क्लियर है, कंफर्म। तो इस तरह से आप अपनी जर्नल एंट्रीज को जर्नल में रिकॉर्ड करते हुए चलोगे। क्लियर है ये सब, कि पहले डेट, दूसरे नंबर पे जिस अकाउंट को डेबिट कर रहे हो उसको टॉप पे लिखिए, और नीचे जिस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो वहां पे थोड़ी सी स्पेस छोड़कर टू कैपिटल अकाउंट, मतलब टू जिस अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो। क्लियर। डेबिट में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, एक ब्रीफ डिटेल दे दोगे जिसे हम नरेशन कहते हैं। क्लियर है। जो हमने 3 ट्रांजेक्शन्स दिए हमें, उसको हमने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करा ये हमने सीख लिया। अब देखो इसका आधा काम तो मैंने पिछली क्लास में पहले ही सिखा दिया था आपको, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि अगर वो चैप्टर नहीं आता होगा तो जर्नल एंट्री क्लियर नहीं होगी, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री रटनी नहीं है, हमें समझकर करनी है। और समझकर करने के लिए हमें एक एक स्टेप को प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर रखना होगा, अच्छी तरीके से उसके कंसेप्ट्स हमें क्लियर होने चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया हम जर्नल एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। अब एक काम करते हैं, पहले कुछ ट्रांजैक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है, हम आने वाली 2-3 क्लासेस में पहले सारे कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझते हुए उनकी जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे, उनकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये चीज सीखेंगे। फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। तो आने वाली कुछ क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप करे क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर। चलिए अब कुछ ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं, फिर उन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री देखते हैं। क्लियर। देखिए सबसे पहले है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस आपने स्टार्ट किया कैश से, तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया। कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश एसेट्स है, कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है
तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्लियर है? तो हम इस तरह से कुछ जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं कि हम जर्नल एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक एक करके सारे कंसेप्ट्स को सीखते हैं। सेकंड है असेट्स ब्रॉट इनटू बिजनेस एज कैपिटल। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस, और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और असेट्स। जो बिजनेस में ओनर कई बार अपनी बिल्डिंग, अपनी मशीनरी, अपने स्टॉक को इन्वेस्ट कर देता है एज एन कैपिटल, तो बिजनेस में क्या चीज इंक्रीज हो रही है? एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, और एसेट्स इंक्रीज होने पे हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एसेट्स में जो भी एसेट्स बिजनेस में आया, जैसे मशीनरी आई तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, अगर स्टॉक आया तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग एसेट्स ब्रॉट इनटू बिजनेस एज कैपिटल। क्लियर? तो मैं जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करवा रहा हूं, नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है परचेज्ड एसेट्स फॉर कैश। अगर हमने कोई एसेट्स परचेज किया, मान के चलिए मशीनरी परचेज करी है, हमने बिजनेस में मशीनरी परचेज करी है, तो मशीनरी एसेट्स आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और कैश में परचेज करी है तो कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो आपके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स की जगह उस एसेट्स का नाम आ जाएगा जो एसेट्स हमने परचेज किया है। जैसे यहाँ पे हमने क्या परचेज किया है? मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और कैश रिड्यूस हो रहा है तो टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? कंफर्म? नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज करी है कैश में। अब जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हम इसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? परचेज अकाउंट में। और परचेज आपके लिए क्या होती है? एक्सपेंस। परचेज की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी ना, परचेज मींस परचेजेस ऑफ द गुड्स, और परचेज क्या है? एक्सपेंस। अगर आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश रिड्यूस हो रहा है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम। देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, जब किसी पार्टी का नाम गिवन होता है, कैश या क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, तो इट इज ट्रीटेड एज क्रेडिट परचेज। ये कैसे ट्रीट करी जाती है? क्रेडिट परचेज ट्रीट करी जाती है। यानी परचेज तो हुई, परचेज हुई, परचेज एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, तो आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, बट आपका कैश नहीं हुआ, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटी में क्रेडिटर का क्या नाम है? राम। तो आपके लिए क्या हो जाएगा? टू राम। जब किसी का नाम गिवन होता है तो आप अकाउंट्स नहीं लगाते उसके आगे, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। क्लियर? क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? कंफर्म? नेक्स्ट,
गुड्स सोल्ड फॉर कैश, जब भी हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो इसको कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, जल्दी बताइए। हाँ जी, सेल्स अकाउंट में। कैश में गुड्स को बेचा तो कैश इंक्रीज हुआ। कैश आपके लिए क्या है, असेट्स। असेट्स इंक्रीज होने पे आप उसको डेबिट कर दोगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है। टू सेल्स अकाउंट, आपकी सेल्स जो है, रिवेन्यू इंक्रीज हो रही है, और रिवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। क्लियर, कंफर्म। देखो आपको खुद लग रहा है ना, हमने ये चैप्टर पिछली क्लास में पढ़ा था, तो वही चीज तो हम यहाँ पे ला रहे हैं, बस अब उसको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर। गुड्स सोल्ड फॉर कैश मींस कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू रवि। अब किसी पार्टी का नाम गिवन है, तो ये कौन सी सेल होती है बेटा, यस इट इज क्रेडिट सेल। कौन सी सेल होती है, क्रेडिट सेल। आपकी सेल भी इंक्रीज हो रही है, रिवेन्यू इंक्रीज हो रही है, तो सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट करोगे। बट आपका डेटर इंक्रीज हो रहा है। रवि कौन है आपके लिए, बताइए। रवि डेटर है, डेटर, ठीक है। और डेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो हम रवि को डेबिट करेंगे, रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो मेरे साथ साथ सारे ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छी तरीके से एक रजिस्टर पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी जर्नल एंट्रीज आप जब चैप्टर्स पढ़ोगे तो वहां पर आएगी। वहां पे सिर्फ काम किसका रह जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है ना। तो मेन कंसेप्ट तो यहीं पर हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसेस पेड इन कैश। हमने कोई भी एक्सपेंस पे किया है कैश में, मान लो सैलरी पे करी है, रेंट पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है। एक्सपेंस जब भी पे करते हैं तो एक्सपेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट हो जाएगा। क्लियर। साथ ही साथ कैश आपका असेट्स क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो असेट्स रिड्यूस होने पे कैश को क्रेडिट कर देंगे। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस में जिस एक्सपेंस को आपने पे किया है, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, किस एक्सपेंस को पे किया उसका नाम आएगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने कैश में इसको पे किया है, टू कैश अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। अगर आपने कोई रिवेन्यू रिसीव्ड करी है कैश में, मान लो इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है, रेंट रिसीव्ड किया है, तो कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश क्या होता है, असेट्स। असेट्स इंक्रीज होने पे हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी आपकी वो इनकम है, क्योंकि इनकम इंक्रीज होने पे, रिवेन्यू इंक्रीज होने पे हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, या कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। जो भी आपने इनकम रिसीव्ड करी है कैश में, उसको आप क्रेडिट कर दो। क्लियर। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न्ड बाय रवि। गुड्स रिटर्न्ड बाय रवि। अब रवि कौन था, जिसको हमने गुड्स को सोल्ड आउट किया था। ये आपके लिए क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। ये आपके लिए क्या हो गया, सेल्स रिटर्न, ठीक है। और आपका जो रवि है, जो डेटर है, जो डेटर है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अगर आपने गुड्स को रिटर्न, वो मतलब आपके कस्टमर ने आपको गुड्स रिटर्न करी है, तो सेल्स रिटर्न में होगा, और सेल्स रिटर्न की वजह से आपकी रिवेन्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अगर रिवेन्यू रिड्यूस हो रही है तो उस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
टू आपका डेटर रिड्यूस हो रहा है टू रवि, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रवि। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न्ड टू राम, राम से हमने गुड्स परचेज करी थी, ध्यान से सुनिए, राम से हमने गुड्स क्या करी थी, परचेज करी थी। अब हमने उसको रिटर्न करी है, तो ये कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट में, परचेज रिटर्न अकाउंट में। और राम, राम हमारे लिए कौन है, क्रेडिटर, राम कौन है, क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर रिड्यूस हो रहे हैं, तो क्रेडिटर को तो हम डेबिट कर देंगे, परचेज रिटर्न की वजह से आपका एक्सपेंस वो भी रिड्यूस हो रहा है, तो इसलिए हम उस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर डेबिट, यानी राम डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कह लीजिए या रिटर्न आउटवर्ड कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि गुड्स रिटर्न होकर बिजनेस से बाहर जा रही है, तो टू परचेज रिटर्न। क्लियर, कंफर्म है ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, आपने बिजनेस से कुछ अमाउंट पर्सनल यूज के लिए निकाला, पर्सनल यूज के लिए जब भी हम अमाउंट निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स की वजह से आपकी कैपिटल क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो ड्राइंग्स को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और कैश, कैश भी आपका रिड्यूस हो रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर दोगे, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है। देखो कोई भी एंट्री रटना मत, उसका लॉजिक बहुत आसान है। सबसे पहले पढ़िए ट्रांजैक्शंस को, कौन से दो अकाउंट यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका क्या नेचर है, उन पर क्या अफेक्ट्स है, फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करिए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब आपने कुछ गुड्स जिसमें आप डील करते थे, वो कुछ गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, वो कुछ गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करिए। तो देखो पर्सनल यूज के लिए मतलब क्या हो गया, ड्राइंग्स। सबसे पहली बात, ड्राइंग्स आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज, तो ड्राइंग्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट। अब गुड्स, जब आपने गुड्स को खरीदा था उसको कहां पे यूज की रिकॉर्ड किया था, परचेज में। पर परचेज की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखो, हर चीज के कंसेप्ट को समझते हैं। परचेज की डेफिनेशन क्या होती है, परचेज मींस परचेजेस ऑफ गुड्स, मींस परचेजेस ऑफ दोज आइटम्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस और मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। अब जो गुड्स आपने खरीदी थी, क्या वो गुड्स आपके रीसेल पर्पस के लिए यूज हुई, नहीं, उसको किसने यूज किया है, ऑनर ने यूज किया है, यानी वो रीसेल पर्पस पे यूज नहीं हुई है। ठीक है, तो आप अपने परचेज अकाउंट को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, और जब परचेज को रिड्यूस करते हैं तो परचेज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्यों, ड्रॉइंग्स इंक्रीज हो रही है तो ड्रॉइंग्स को डेबिट, और परचेज, अब ये गुड्स आपके रीसेल पर्पस पे यूज नहीं हो रही, तो हम अपने फर्म का एक्सपेंस रिड्यूस कर देंगे। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी क्या है, दान में दे दी कुछ गुड्स, ठीक है, कुछ गुड्स आपने क्या करी, दान में दे दी। अब चैरिटी, चैरिटी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो चैरिटी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो चैरिटी को डेबिट। फिर वही कंसेप्ट, ये वाली गुड्स अब रीसेल पर्पस पे यूज नहीं हो रही, तो हम परचेजेस में से अपने इस एक्सपेंस को, जो परचेज का एक्सपेंस है, उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट
टू परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। लास्ट पॉइंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स आपने देखो, आपके सेल घर पे भी कई बार सेलमैन आते हैं, छोटे छोटे टूथपेस्ट लेके आते हैं या छोटे सर्फ के पाउच ले आते हैं कि सर आप इन्हें यूज करिए, आप इन्हें यूज करिए। फिर हम इन्हें मतलब वो एक किस्म से क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो जो भी फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो कौन से अकाउंट में आता है, एडवर्टाइजमेंट में। अब एडवर्टाइजमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक, पर ये गुड्स अब रीसेल पर्पस पे नहीं आ रही तो परचेज को आप क्रेडिट करोगे। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। आज हमने ये कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज सीखी जो आपके हर क्वेश्चंस में मोस्टली आती है। ठीक है, हमने कुछ जर्नल एंट्रीज सीखी। उम्मीद है आपको ये सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर बच्चों को कोई डाउट है तो वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, हमें बता सकता है उन्हें कहाँ पर डाउट हुआ, हम आपकी हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसे लगी, पसंद आने पे इसको लाइक करिए, हमें कमेंट करिए कि आपको क्लासेस में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको किस पार्ट में प्रॉब्लम्स आ रही है, आप मुझे बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अब नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड, आपके एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज, अभी तो बहुत सारी जर्नल एंट्रीज रहती है। अभी तो आज हमने कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करी है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जिन भी बच्चों को अभी प्रॉब्लम्स आ रही है वो एक बार क्लास को, इस आज की वीडियो को दोबारा अच्छी तरीके से देखिए और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स वाली वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो ही मेन बेस है आज की क्लास का। क्लियर, वीडियो को पसंद आने पे लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।